हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे, और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरदास के पद, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम सब जानते हैं कि जो क्लास 10th का इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। इस बार हमारे सामने MCQ टाइप्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। MCQ टाइप्स क्वेश्चन आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आप सब जानते होंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर थोड़ा बहुत इजी भी कह सकते हैं और मुश्किल भी कह सकते हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर MCQ हमें देना है तो हमें इसे डीप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी चीज़ आ सकती है ना। हालांकि मैं बात करूँ, अगर आज की वीडियो हिंदी के लिए है, जो हिंदी के चैप्टर नंबर 1 है उसके लिए है। बट जब मैं आगे आने वाले वीडियोज़ बनाऊँगा, अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक्स आते हैं और आपके कमेंट्स भी आ जाएं, अगर बाई चांस आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है। वैसे तो यार आते तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो अगर आ जाते हैं तो ठीक है। तो क्या होगा कि HST का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियोज़ आएंगी। हालांकि ये वाली वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आगे आने वाली वीडियोज़ का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और चैप्टर्स के अदर चैप्टर के। अभी हिंदी का पार्ट नंबर 1 से लेके आया हूँ, और अगर इस पर अच्छा कमेंट रहा, अच्छा रिएक्शन रहा आप लोगों का, तो चैप्टर नंबर 2 से भी आएगा, ठीक है। पर उससे पहले HST का चैप्टर नंबर 1 भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स बना लिया है चैप्टर नंबर 1 से, जो कि हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद है, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। उसमें से मैंने टोटल 60 या 70 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन। तो अगर आपको इस वाली वीडियो में अगर अच्छा रिएक्शन आता है तो वो वाली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो 1 मिनट, तो चलो 2 मिनट, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को कर देना लाइक, और ऑलवेज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अब शुरू होती है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ ना, इसमें कट नहीं होता, मेन प्रॉब्लम ये है। तो शुरू करते हैं। तो उद्धव श्री कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं तो कुछ चीज़ें हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो योग संदेश लेकर आए थे, जो कि कड़वी ककड़ी के समान था गोपियों के लिए। उसके बाद है कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से वंचित है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, है ना, अब ठीक है। तो उद्धव थे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। जो उद्धव थे वो कृष्ण के संगति में रहते थे, उनके प्रिय मित्र थे, पर फिर भी उनके प्रेम से वंचित थे। और गोपियों ने उनके साथ काफ़ी व्यंग भी खेला था, ठीक है, आपको याद होगा। तो उनको कमल के पत्ते के समान बताया था और गगरी के समान बताया था, जो कि तेल में रखी रहती है, ठीक है। जिस पे अगर तेल में रखी कोई गगरी होती है, जिसको अगर पानी में डाल देंगे तो वो उस पर एक भी बूंद पानी का नहीं पड़ सकता, ऐसे कुछ उदाहरण दिए थे, आपको याद होगा। तो कृष्ण की संगति में रहकर जो उद्धव थे वही प्रेम से वंचित रह गए थे। उसके बाद उद्धव की तुलना किस पत्ते से की गई है, तो कमल के पत्ते से की गई है। गोपी, ऐसे आपको 4 उदाहरण दिए जाएंगे, ठीक है। और उन 4 उदाहरणों में से ऐसे आपको 4 मतलब MCQ दिए जाएंगे कि कमल के पत्ते के समान किया गया, बरगद के पत्ते के समान किया गया। तो आपको वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। तो मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। इसके बाद है गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे। मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए, कंस मामा को। उसके बाद है कृष्ण का व्यवहार गोपियों को कैसा लगा। छल पूर्वक लगा था, कि उन्हें लगा कि वो उनके साथ छल कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहे थे। उसके बाद है कृष्ण का व्यवहार, हाँ ठीक है, ये हो गया। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती थी, अबला समझती थी, ठीक है। अबला मतलब जो असहाय नारियाँ होती हैं उनको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। गोपियाँ किसके प्रेम में थी, ऑब्वियसली श्री कृष्ण के प्रेम में थी। किस पक्षी की तुलना गोपियों ने अपने आप से किया, तो हारिल पक्षी, जो कि एक डंडी पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, उससे उनकी तुलना करी गई है। उसके बाद है मर्यादा का पालन किसने नहीं किया, तो श्री कृष्ण ने। मर्यादा न लाही, ये लाइन थी, ठीक है। हमारे जो सवैये थे उसमें ये लाइन थी, तुलसीदास द्वारा रचित जो सवैया उसमें लाइन थी, मर्यादा न लाहे। लाहे ही है मेरे ख्याल से, कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं, याद नहीं है। तो उसमें क्या था कि मर्यादा को लांघना, ठीक है। तो मर्यादा को किसने लांघा था, श्री कृष्ण ने लांघा था गोपियों के अनुसार। तो ठीक है, तो मर्यादा की पालन किसने नहीं किया, श्री कृष्ण ने। योग संदेश श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों तक भेजा, तो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने योग का संदेश गोपियों तक भेजा था। तो यहाँ पर 10 प्रश्न हो चुके हैं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बड़भागी
ठीक है। बड़भागी का मतलब बड़े भाग्य वाला, बड़ा भाग्यशाली, ठीक है। हालांकि यहाँ पर व्यंग के रूप में ऐसा कहा गया, मजाक किया गया है, ठीक है। हम भी तो अपने दोस्तों से मजाक कर देते हैं ना, अरे यार तू तो बड़ा भाग्यशाली है कि तेरा सर ने तेरा सिलेक्शन कर लिया। पर होता क्या है कि हम ना एक व्यंग खेल रहे होते हैं उसके साथ, उसे कहीं ना कहीं फंसा रहे होते हैं। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे करता रहता हूँ। तो गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं। अब गोपियाँ किसे भाग्यवान कह रही हैं। अब उद्धव जो थे ना, मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डीप लेके जाता हूँ इसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा बहुत अभी इस पर ध्यान न देते हुए मेरी बातों पर ध्यान देना, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि जो सूरदास के द्वारा रचित पद है, और इसमें ये जो सेवैये लिए गए हैं, ठीक है, वो लिए गए हैं भ्रमर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत है उससे। अब ये भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत वो गीत है जिसे गोपियों ने एक भ्रमर के सामने व्यक्त किया था, ठीक है। होता क्या है कि जब उद्धव योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ जो होती हैं वो उद्धव से तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उद्धव जो थे वो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनसे बड़े भी थे। उस टाइम में तो बड़े लोगों को बहुत आदर होता था और आज भी होता है, ठीक है। तो क्या होता था कि वो सीधे सीधे उनसे नहीं बोल सकती थी। तो उन्होंने एक भ्रमर के सहायता से, एक भ्रमर आया वहाँ पे, एक मधुमक्खी आई और वो वहाँ पर आके बैठ गई। तो गोपियों ने मधुमक्खी से बात करना शुरू कर दिया, और मधुमक्खियों से बात करने के सहारे उन्होंने उद्धव को सारी बातें बताई, ठीक है, और उद्धव के सामने अपना मनोभाव व्यक्त किया, ठीक है। तो इसीलिए हम जितने भी इसमें सेवैये या पद हैं उन्हें हम भ्रमर गीत में लेते हैं, ठीक है। सूर सागर से लिया गया ये सेवैये जो हैं ये भ्रमर गीत पे निर्धारित करते हैं। जैसे हमारी बुक में चैप्टर बटे होते हैं, वैसे ही सूर सागर में चैप्टर्स बटे हुए थे, जिसमें से एक चैप्टर हम भ्रमर गीत समझ सकते हैं। और भ्रमर गीत में ये जितने भी 4-5 दिए गए हैं ना, वो जितने भी पद दिए गए हैं हमें, वो पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको हो सकता है थोड़ा बहुत भ्रमर गीत, इसमें एक वर्ड आया, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कहती हैं। श्री कृष्ण के संगति में रहकर भी कौन प्रेम से अछूता रहा? तो उद्धव जी रहे, ऑब्वियसली बात है। गोपियों का मन किसने चुराया? अच्छा, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। होता ये है कि आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपके माइंड को चेक किया जाता है कि हाँ यार बंदा ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो सेम क्वेश्चन मैंने भी ऐसे ही बनाए हैं। गोपियों का मन किसके द्वारा चुराया गया? श्री कृष्ण के द्वारा चुराया गया। भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? देखो आ गया ना, भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? तो सूर सागर से लिया गया है। भ्रमर गीत मैंने आपको बता दिया। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसके द्वारा की जा रही थी? तो गोपियों द्वारा, ठीक है। सूर सागर के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? तो गोपियों का स्वभाव जो है ना वो भोला था, ठीक है। सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा के हित की रक्षा करना, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एक पंक्ति है, ठीक है। वो पंक्ति है मर्यादा मतलब ठीक है, प्रजा के मतलब कि प्रेम के बदले प्रेम देना, ठीक है, या प्रजा के हित की रक्षा करना। आप जब पंक्तियाँ पढ़ोगे ना, जब आप सूर सागर के भ्रमर गीत को पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 1 है, तो उसको जाके एक बार पढ़ लेना। ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने के बाद तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या हो सकता है कि कईयों ने नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, हो सकता है वो डायरेक्ट इस पे आ गए, जंप आउट कर लिया उन्होंने, ठीक है, जंप इन कर लिया। तो आप लोग इसे देख लो, पर बाद में क्या करना कि एक बार बुक उठा लेना, ठीक है, या तो मेरे चैनल पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैंने सारे पद पढ़ा रखे हैं, ठीक है। मतलब कोशिश करी है, अगर अच्छे से समझ पाओ तो ठीक है, समझ लेना, नहीं तो आप अपनी बुक को भी खोल सकते हो। आप लोग यार बुद्धिमान व्यक्ति हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा के हितों की रक्षा करना, ठीक है। ये जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें लाइन है एक, ठीक है। उसके बाद 18वां है, उद्धव पर व्यंग्य किसने कसा था? तो गोपियों ने कसा था। प्रीति नदी के लिए उपयुक्त, प्रीति नदी किसके लिए उपयुक्त किया गया है? प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, और प्रेम की नदी के समान प्रेम किसका था? श्री कृष्ण का था, और तभी तो उनके संगति में जो भी आता था वो प्रेम की नदी में डुबकी मार लेता था, है ना। तो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है गुड़ किसका प्रतीक है? इसमें एक लाइन आई है, गुड़ चाटी जो पगी। गुड़ चाटी जो पगी का मतलब है जिसने भी गुड़ चाटा वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये मतलब है इस लाइनों का, ठीक है, ये मतलब बनता है। हालांकि यहाँ पर जो यहाँ पर जो चींटी है वो गोपियाँ हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी तुलना किससे करी है? चींटियों से करी है, कि जिस प्रकार चींटी जब गुड़ पे चिपक जाती है तो वो उसे तब तक खाती है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। उसी प्रकार गोपियों ने भी यही कहा कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे विलीन हो चुके हैं कि अब जब तक हमारी मृत्यु हमारे समीप नहीं आती तब तक हमें श्री कृष्ण के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों ने अपना उदाहरण दिया था, ठीक है, चींटी के समान। तो यहाँ पर गुड़ किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है।
चींटी किसे कहा गया है? गोपियों को, अभी तो बताया। तो यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आ गया अपना। चलो यार आ गया। तो अब इसे देख लेते हैं, थोड़ा सा कैमरा साइड जाएगा क्या? इसे नीचे कर लेता हूँ मैं। तो मन की बात मन में रहना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है, याद रख लेना। इसे ऊपर ही कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो मन की बात मन में रहना पद के किस पंक्ति का अंश है? देख लो, अब आपको पद भी याद रहने चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत पद याद करना, मेन वाले। तो मन की बात मन में रहना पद के किस अंश से लिया गया है? तो मन ही मन में मांझ रही है। इनडायरेक्टली इसने पूछा है कि मन की बात मन में रहना, इसका पंक्ति में क्या अर्थ है? इसने ये नहीं बोला कि मन ही मन में मांझ रही है, इसका अर्थ क्या? इसने ये बोला मन की मन में मांझ रही है, पंक्ति के हिसाब से अर्थ बताना है। तो पंक्ति में इसका अर्थ है मन ही मन में मांझ रही है, ठीक है। मन की मन में मांझ रही है, यानी मन की बात मन में ही हो रही है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है मेरे भाई, तो इसलिए आपको डीप कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। गोपियाँ अपनी बात किसे बताना चाहती हैं? श्री कृष्ण को। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है? तो योग संदेश को। कड़वी ककड़ी योग संदेश को कहा गया जिसे गोपियाँ निगल नहीं सकती, ठीक है। मन चक्री का क्या अर्थ है? यानी मन चंचल। मन चक्री इसका, अरे यार मैंने वो नहीं ऑन कर रखा। मन चक्री का मतलब होता है कि किसी का मन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, ठीक है। ऐसा टीनेज में होता है, ठीक है। छोड़ो यार, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, ठीक है। तो मन चक्री का अर्थ होता है मन चंचल, बस। मन चक्री का मतलब क्या हो गया? मन चंचल। चक्री का मतलब घूमता रहना, और मन का मतलब अपना मन, ठीक है, जो कि काबू में नहीं रहता। तो वही है मन चक्री, ठीक है। इसलिए मन को काबू में करना चाहिए। तो मन चक्री का अर्थ है मन चंचल। गोपियाँ किसके माध्यम से अपनी बात बता रही हैं? भ्रमर यानी मधुमक्खी के माध्यम से वो अपनी बात हम तक और उद्धव तक पहुँचा रही हैं, ठीक है। अब राजनीति किसने पढ़ लिया? किसने पढ़ लिया? पद के अनुसार उत्तर देना है। तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया, और एक वर्ड आया था कि उन्होंने लाभ हानि अब पहचानने लग गए हैं वो। तो यहाँ पर राजनीति किसने पढ़ लिया? श्री कृष्ण ने। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन है? श्री कृष्ण है, ठीक है। प्रेम के बदले डैश का देना ही मर्यादा है, रिक्त स्थान भरना। तो प्रेम के बदले प्रेम देना ही क्या है? मर्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बारे में हो सकता है आपने ना सोचा हो, ठीक है। तो सूरदास का जन्म कब हुआ? ये अपनी बुक में दिया गया है। जब चैप्टर शुरू होता है ना, उसके पहले जो सूरदास का परिचय दिया गया है उसे ज़रूर एक बार पढ़ लेना। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ है। मेरे को थोड़ा हिंदी में संख्या बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए 1478 में हुआ था, और दिल्ली के आसपास के नगरों में हुआ था, ठीक है। अब सूरदास के गुरु कौन है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है अपना। अब इसके बाद है सूरदास का निधन कब और कहाँ हुआ? जन्म की बात कर ली, मृत्यु की भी बात कर लेते हैं। तो सूरदास की मृत्यु जो है वो 1583 परसौली में हुई थी, और जन्म कब हुआ था? 1478 में, ठीक है। जन्म 1478 में दिल्ली के आसपास के नगरों में हुआ था, और सूरदास का निधन 1583 में परसौली में हुआ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 है या SST का चैप्टर नंबर 1 है उसको लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।